ये मेरे पास HP की पावर सप्लाई 901771-002 है, जो कि एक्टिव PFC कंट्रोल है। इसमें 5 वोल्ट स्टैंड बाई नहीं होते, डायरेक्टली 12 वोल्ट रेल है इस पे। जैसे ही प्लग इन करते हैं इस 4 वायर कनेक्टर पे 12 वोल्ट आ जाते हैं, 180 वाट आउटपुट है। 3 तारें इसकी यहाँ पे होती हैं, ब्लैक, ग्रे और ग्रीन। ग्रे वायर PG सिग्नल होता है, पावर गुड सिग्नल होता है 12 वोल्ट का। दूसरी पावर सप्लाई जो होती हैं, जो ATX टाइप होती हैं, वहाँ पे 5 वोल्ट सिग्नल होता है, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट है। ग्रीन वायर इसकी एक्टिवेशन सिग्नल होता है PFC कंट्रोलर के लिए। जैसे ही हम प्लग इन करते हैं इसकी एक ही सेक्शन होती है, वही ऑन होती है, 12 वोल्ट मिल जाते हैं हमें। जब हम इस वायर को लो करते हैं तो उस वक्त इसका PFC सेक्शन स्टार्ट होता है। वो पावर सेविंग के लिए उसको ऑफ रखा जाता है। जैसे ही इसको लो करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी रिपेयर ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं, सेफ्टी का ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशरफ, अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। चले इस पावर सप्लाई को फिक्स करते हैं। पहले मैं इसको सीरीज लैंप के थ्रू प्लग इन करूंगा। इसका मॉडल नंबर है 901771-002। आउटपुट इसकी है 12.1 वोल्ट 14.88 एम्पियर और 100 से लेकर 240 वोल्ट इसकी इनपुट है। जैसे ही ग्रीन वायर ग्राउंड होगी तो ये खुद ब खुद PFC कंट्रोल में चला जाएगा। ब्लैक और किसी एक येलो वायर पे लगा लेते हैं। पावर सप्लाई पावर ऑन हुई और देखें अभी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। इस पावर सप्लाई में ये जो ग्रीन वायर है, ये एक्टिवेशन सिग्नल उस वक्त काम करता है जब इसमें 12 वोल्ट मौजूद होते हैं। नॉर्मली इसकी आउटपुट 12 वोल्ट रहती है। वो सिर्फ रेगुलेशन के लिए या पावर सेविंग के लिए उसको ऑफ रखा जाता है। ये है इसमें प्रॉब्लम कि इसकी आउटपुट आती है और आने के बाद ऑफ हो जाती है। जब इस पे पावर अप्लाई हो या पावर उतरी हुई हो तो किसी कंपोनेंट को टच नहीं करेंगे जब तक हम वेरीफाई ना कर लें कि इसके स्मूथिंग कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं है। इस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज देखेंगे। DC वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट है। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो ठीक है। अगर इस पे वोल्टेज होंगे तो हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। DC वोल्टेज इस वक्त इसका PFC सेक्शन ऑन नहीं हुआ। AC वोल्टेज 237 वोल्ट इसकी इनपुट है। AC हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो 237 है। उसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर लें, 335 वोल्ट के करीब तरीन होने चाहिए। दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं। DC वोल्टेज 340। अभी इसका PFC सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अगर PFC सेक्शन स्टार्ट होगा ये 380 से लेके 400 के दरमियान होगा।
It is discharging. TEA19161 ये इसका फॉरवर्ड कन्वर्टर है, मेन पावर सेक्शन है, और ये PFC कंट्रोलर है 19162। 19161 और 19162 ये कम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। अभी यहाँ पर जो कंडीशन है कि इसकी आउटपुट बन रही है, एक दफ़ा बनती है और उसके बाद ये ऑफ हो जाती है। SY1202, this is supervisor IC 817B। ऑप्टोकपलर्स, अभी हमारे पास 3 ऑप्टोकपलर हैं। एक ऑप्टोकपलर है TL431 के साथ लगा हुआ है, ये वाला। ये 12 वोल्ट की फीडबैक देगा। ये कपल है यहां से लेके इस आईसी के साथ। ये वाला ये फीडबैक देगा हमारी इस आईसी को, इसको ऑन करवाने के लिए और फैन को ऑन करवाने के लिए। जबकि ये वाला सेक्शन ये है पीजी सिग्नल, क्योंकि इसका ड्राइव साइड इस साइड पे है, इसकी ड्राइवर एलईडी इस साइड पे है, इसका ड्राइवर इस साइड पे है। तो फर्स्ट हमें इस सेक्शन को वेरीफाई करना है। DC voltage, here are output capacitors, yes the same। यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर है, इनकी आउटपुट भी बैठ रही है। इसका मतलब है कि ये सेक्शन एक दफ़ा ऑन होता है, उसके बाद इसको एक्टिव नहीं करवा रही, क्योंकि TEA19161 जो है वो डिजिटली कंट्रोल होती है। अभी जब इसकी आउटपुट बनना बंद हो गई तो कोई भी ऑप्टोकपलर पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगे। पहले हमें इसको देखना है। यस, दिस इज प्रॉब्लम। इस ऑप्टोकपलर पे 6 वोल्ट क्यों आ रहे हैं? दिस 12 वोल्ट लाइन, यहाँ पे ये वोल्टेज TL431 पे आ रहे हैं और 1431 ये ऑप्टोकपलर एलईडी। अभी इसका ऑप्टोकपलर देख लें, यहाँ पर इसकी एक साइड पे 2.1 वोल्ट है, इस साइड पे 1.5 वोल्ट है। ये 1 वोल्ट होने चाहिए, क्योंकि TL431 है, इसका 1 वोल्ट ड्रॉप होता है। ये देखें ओपन सर्किट है, ये 1 वोल्ट है। ओके, नो शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, शक पड़ रहा है कि ये ओपन सर्किट हो चुका है। We need 817B।
अभी हमें 817 बी चाहिए। यहाँ पर ये मेरे पास 817 बी लगा हुआ है, तो इसको यूज़ कर लूँगा मैं। एक साइड पे इस पे 1 वोल्ट होना चाहिए, एलईडी वाली साइड पे, और दूसरी डायरेक्शन में इसमें कुछ भी वोल्टेज हो सकते हैं, ओपन भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकते हैं। अभी अगर इसके एनोड पे रेड लीड लगाई जाए, कैथोड पे ब्लैक लीड हो, तो इस पे 1 वोल्ट होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। अभी जब भी आप ऑप्टो कपलर चेंज करते हैं तो उसमें ए बी सी डी ई एफ कोई भी नंबर होगा, तो हमें उसको बहुत केयरफुली देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका सी टी आर, करंट ट्रांसफ़र रेशो, डिफाइन करता है। अगर ऑप्टो कपलर आप सी लगा देंगे तो वो पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन करेगी, डी लगा देंगे या विदाउट ए लगाएंगे तो उसमें भी रिपल्स आएंगी। तो इसलिए जब भी ऑप्टो कपलर रिप्लेस किया जाए तो इस पर जो बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है वो इसका नंबर होता है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट भी ले रहे हैं किसी और नंबर में, तो उसका भी सी टी आर फिर वही होना चाहिए। ओपन सर्किट, यहाँ पर देखें तो इसकी जो एलईडी है वो ओपन सर्किट हो चुकी है। इसका जो ओरिजिनल ऑप्टो कपलर था वो एसएमडी है, तो मेरे पास एसएमडी नहीं है।
अगर तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरी वीडियो देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर IPA यूज़ किया है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज़ किया है इसकी क्लीनिंग के लिए। तो अभी एक दफ़ा इसका रिस्पांस देख लेते हैं, तो फिर फर्दर ट्रबल शूटिंग इसकी जारी रखते हैं। सर्किट में कनेक्टेड है, तो एक साइड पे तो इसका डायोड, तो LED इसकी एक साइड पे तो 1 वोल्ट बता रही है, गुड है। लीडे रिवर्स करेंगे, पिन नंबर 1 पे अगर ब्लैक लीड लगाएंगे तो 1 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ऐसी सूरत में ये आपका कंप्यूटर ठीक माना जाएगा। DC वोल्टेज ग्रेट। ये देखिए इसकी 12 वोल्ट आउटपुट आ चुकी है। तो अभी हम इसके मेन कैपेसिटर पे एक दफ़ा वोल्टेज देख लेते हैं। वोल्ट, 367 वोल्ट, गुड। अभी मैं इसकी आउटपुट पे लोड लगाता हूँ। यस, इसका PFC सर्किट ठीक काम कर रहा है, क्योंकि आउटपुट में ये IC को डिसेबल करवा रहा है, और जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो इसका बाकी कंट्रोल सेक्शन ठीक काम कर रहा है। अभी देखिए जैसे ही PFC के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इनपुट लाइन ड्रॉप होती है, तो ये IC डिसेबल हो रही है, तो ये ठीक काम कर रही है। Now I will apply direct voltage. Fantastic. Yes, it is monitoring 389 volts. Great. And fan started. अभी देखिए इसका फैन ऑफ है। जब मैं ग्रीन और ब्लैक को स्विच करूंगा तो इसका फैन ऑन हो जाएगा। यस, नाउ फैन स्टार्टेड। This time fan is off. When I will jumper black and green, fan started. PG सिग्नल इसका 12 वोल्ट का ठीक है। इसे एक ऑप्टो कपलर की वजह से पावर सप्लाई जो है वो काम नहीं कर रही थी। किसी आम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर ऑप्टो कपलर उसका ओपन सर्किट हो जाए तो वो पावर सप्लाई क्या करेगी, फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर देगी। लेकिन इस SMPS कंट्रोलर में TEA1761 या जो भी नंबर है इसका, इसमें क्या होता है कि अगर को फीडबैक नहीं मिल रही तो ये IC ऑफ स्टेट पे चली जाएगी। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। ट्रबल शूटिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए।
अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।